पहले औरंगजेब को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था और अब राणा सांगा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने बयान दिया जिससे करनी सेना के लोग आहत हो गए और हजारों की संख्या में सपा सांसद के घर पर हमला कर दिया। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यहाँ ये है कि इस हमले में न सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, गाड़ियों को तोड़ा गया है, बहुत क्षति पहुंचाई गई है, बल्कि इसके अलावा इस पूरी झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि खबर सामने आती है कि जिन लोगों ने पुलिस तक को छोड़ा नहीं, जिन लोगों की झड़प में पुलिस तक जो है वो घायल हो गई, उन लोगों को, उन आरोपियों को जमानत दे दी गई। दोस्तों, और जब जमानत दी तो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर इन्होंने वीडियोस बनवाए हैं, रीलें बनवाई है। ये मेरा कहना नहीं है, खबर जो सामने आई ये चौंकाने वाली है। अब इसी के साथ साथ एक वीडियो जो है अखिलेश यादव ने शेयर कर दिया है, जिसके बाद वो पूछ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी से कि ये जो करनी सेना के जितने भी लोग विरोध करने के लिए पहुंचे थे उन पर आप कुछ कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे? क्या वाकई में पुलिस इनके अपराध को जाने दे रही है जबकि इन्होंने पुलिस पर हमला किया? पूरा मामला क्या है बताऊंगी इस वीडियो में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया, फिलहाल इन्होंने एक बड़ा ट्वीट जो है वो कर दिया है और वीडियो शेयर करने के साथ ये ट्वीट जो है किया है। सबसे पहले तो आपको उनका ट्वीट दिखा देती हूँ। ये एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस समय समाजवादी पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव, इनका ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि आगरा में तोड़फोड़ की वारदात में शासन प्रशासन की 60 गांठ के आरोपियों ने खुद ही खोल दी गांठ। मुख्यमंत्री जी, और क्या सबूत चाहिए आपको? अब क्या ये रिपोर्ट भी बदलवाएंगे? लगता है यूपी सरकार कोई और चला रहा है। यानी ये सीधे तौर पर उस शख्स पर आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, उस शख्स का वीडियो इन्होंने शेयर किया है जो शख्स बताया जा रहा है कि करनी सेना से बिलोंग करता है और इसी के नेतृत्व में करनी सेना के हजारों कार्यकर्ताओं ने आकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ ही नहीं बल्कि हमला किया उनके घर पर, जो सपा के सांसद है। इसके अलावा ना सिर्फ हमला किया गया बल्कि झड़प में पुलिस जो है उनको उनकी ड्यूटी करने से भी जो है रोका गया। अब पूरा मामले को समझने से पहले दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बिना देर के आपको दिखा देते हैं। छोटा सा क्लिप है जो शेयर किया है अखिलेश यादव ने, ये वीडियो देखिए आप। प्रशासन का धन्यवाद, प्रशासन ने प्रोटेस्ट किया, ना हमने प्रशासन से कुछ कहा ना उन्होंने कुछ कहा। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, ये जो वीडियो में आपको लोग दिख रहे हैं दोस्तों, ऐसा भी बताया जा रहा है कि इनको जो चोट आई है, जो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, वो असल में खून नहीं है बल्कि इन्होंने अपने ऊपर चटनी गिरा ली है, ऐसा बताया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है ऐसा। हालांकि दावे में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये नहीं पता, लेकिन इस वीडियो में ये जो शख्स है ये कहते हुए नजर आ रहा है कि पुलिस ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमने पुलिस के साथ कोऑपरेट किया, पुलिस से हमारी कोई शिकायत नहीं है, पुलिस ने पूरी तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट किया है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि पुलिस जो ये कह रही है हमारे कई जवान जो हैं, कई अधिकारी जो हैं वो घायल हो गए हैं, उस पुलिस ने इन लोगों के साथ आखिर कोऑपरेट क्यों किया जब आपको मालूम है कि इतनी भारी संख्या में ये हमला करने के लिए पहुंचे हैं? और दूसरा सवाल ये भी कि जब पुलिस पर हमला हुआ है, जैसा पुलिस का दावा है कि पुलिस के भी कई जितने भी अधिकारी हैं वो घायल हुए हैं, तो फिर इनको बख्शा क्यों गया, इनको जमानत पर छोड़ा क्यों गया? सवाल ये क्यों पूछा जा रहा है ये भी मैं आपको एक खबर के जरिए बताने वाली हूँ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ जिसके मुताबिक कई कार्यकर्ता थे जो हमला करने के लिए पहुंचे थे। जिन्होंने बयान दिया वो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन है, जिन्होंने ये बयान दिया था। हालांकि अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया वर्तमान सरकार पर कि क्योंकि रामजी लाल सुमन का ये जो बयान है जो उन्होंने दिया वो दलित है, रामजी लाल सुमन दलित हैं, इसलिए उनके ऊपर हमला किया गया। ये सरकार दलित विरोधी सरकार है, इस तरीके का आरोप जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लगाया। मगर फिलहाल के लिए दोस्तों ये चौंकाने वाला विषय, इससे ज्यादा चौंकाने वाला विषय है कि पुलिस के ऊपर हमला करने के बावजूद भी आरोपियों को
देर रात जो है छोड़ दिया जाता है, जमानत पर छोड़ दिया जाता है। देखिए खबर कहती है कि करनी सेना के लोगों की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया गया था उसके विरोध में करनी सेना के जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने सपा सांसद के आवास पर तोड़फोड़ की थी। करनी सेना के कई लोगों को गिरफ्तार जो है वो किया गया, लेकिन इन जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिनकी संख्या तकरीबन 29 बताई जा रही है, यानी 29 आरोपियों को जो है पुलिस ने देर रात जमानत पर छोड़ दिया। दोस्तों कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर आकर फिर रील बनाई, वीडियो शूट किए, शूट करवाए। जमानत मिलने के बाद खूब वीडियो बनाई गई, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। देखिए सपा सांसद के घर हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने जिन करनी सेना के कार्यकर्ताओं को पकड़ा था उन्हें देर रात बेल दे दी गई और छोड़ दिया गया। इसके बाद लोगों ने थाने से बाहर आकर अपने वीडियो बनवाए और फोटो भी क्लिक करवाए। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इतने पुलिस कर्मियों के घायल होने के बावजूद भी इन लोगों को छोड़ा कैसे गया, किस बिना पर छोड़ा गया? ये 29 तकरीबन आरोपी थे जिनको छोड़ने की बात कही जा रही है यहाँ पर, जबकि इससे पहले ये साफ साफ कह दिया गया था लफ्जों में कि जिन्होंने भी पुलिस पर हमला किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर इनको कैसे छोड़ दिया गया, सवाल फिलहाल के लिए पूछा जा रहा है। दोस्तों कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर थी। कहा गया कि दर्जन भर पुलिसकर्मी जो हैं वो दर्जन भर से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के वजह से घायल हो गए थे। और सपा सांसद रामजीलाल सुमन के नजदीकी सूत्रों का यह भी कहना है कि उनके भी 8 समर्थक इस दौरान घायल हुए थे, यानी रामजीलाल सुमन के समर्थकों ने भी कई दफा बीच बचाव करने की कोशिश की थी, उनको भी घायल होना पड़ा। बावजूद इसके मामले में इनको जमानत दे दी गई इन लोगों को। अब सपा सांसद ने मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा को गद्दार कहा था। दोस्तों साथ ही ये दावा उन्होंने किया था कि बाबर को हिंदुस्तान में राणा सांगा ने बुलाया था। इस बयान के बाद ही बवाल मचा और जितने भी करनी सेना के कार्यकर्ता थे वो पहुंच गए रामजीलाल सुमन के आवास पर और भारी बवाल जो है वो काटा। हिंदू संगठनों और राजपूत संगठनों में सपा सांसद को लेकर जो है वो भारी गुस्सा है फिलहाल के लिए जताया जा रहा है। साथ ही देखिए कहा जा रहा है कि इन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं कहा है, क्योंकि राणा सांगा हमारे पूर्वज थे और हमारे पूर्वजों को लेकर अगर कोई इस तरीके का बयान देगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये उनका कहना था। दूसरी तरफ सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि अब इस पूरे मामले में एफआईआर जो है वो भी दर्ज करने की बात कही जा रही है कि मामले में 2 करनी सेना के नेताओं पर एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। मगर सवाल यही उठता है और अब भी वही बरकरार है, आगे भी बरकरार रहेगा जब तक पुलिस की तरफ से इस पर स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाता कि आखिर जमानत पर कैसे इनको बख्शा गया, जबकि इन्होंने पुलिस के काम में, इसको दोस्तों सरकारी काम में इंटरप्शन कहा जाएगा, पुलिस को उनका काम ना करने देना उसमें इंटरप्शन कहा जाएगा इसको। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुलिस ने छोड़ा किसी आरोपी को। जिस समय बवाल काटा गया, जिस समय विरोध प्रदर्शन हुआ, उस समय बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई थी, पुलिस पर हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद पुलिस और इन कार्यकर्ताओं के बीच में तगड़ी झड़प हुई। पुलिस ने बीच बचाव में कई जितने भी आरोपी थे जो प्रदर्शन कर रहे थे और ज्यादा उग्र हो गए थे उनको सबक भी सिखाया, लाठियां भी भाजी ऐसा बताया गया, उनको उनके कॉलर पकड़ के जो है उनको अंदर लेकर जाया गया, उनको खूब मजा चखाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है यहाँ पर कि देखिए कोई भी ये बात स्वीकार्य है कि किसी भी पूर्वज के बारे में किसी तरीके का बयान किसी को भी आहत कर सकता है जो उस समाज से या समुदाय से जुड़ा हुआ है, मगर कानून को हाथ में लेने का अधिकार कब से संगठनों को मिल गया? सवाल फिलहाल के लिए ये उठाया जा रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।